नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना 34 लाख पर फिर बिगड़ने लगे हालात, इसमें आपका स्वागत है। और आज इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है, क्या चूक हुई है और क्या उपाय है अब इस रफ्तार को कम करने के लिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और अगस्त के महीने में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हां, अगर सिर्फ हम भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ करीब 50% मामले कोरोना के सिर्फ अगस्त के महीने में आए हैं और ये आंकड़ा अब 34 लाख के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, एक दिन में 77,000 से ज्यादा मामले कोरोना के आए हैं। और सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, दुनिया के बाकी देशों में भी कोरोना फुल स्पीड में है, पूरी रफ्तार में है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो या फिर चीन, सभी जगह कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तमाम उपायों के बावजूद, तमाम कवायद के बावजूद आखिर कोरोना का यह आंकड़ा थमता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़े देशों से लेकर सुपर पावर तक छोटे से वायरस के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए। हर गुजरते दिन के साथ वायरस विकराल होता जा रहा है। अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 8,35,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी मरीजों का आंकड़ा 34 लाख तक पहुंच चुका है। अगस्त के महीने में तो कोरोना दुनिया भर के लिए काल बनकर उभरा है। भारत की बात करें तो कोरोना को 10 लाख तक पहुंचने में 169 दिन लगे थे, जबकि 10 से 20 लाख तक का आंकड़ा छूने में इसे सिर्फ 34 दिन का वक्त लगा। और जब 23 अगस्त को इसने 30 लाख का स्तर छुआ तो इस बार 10 लाख का एडिशन सिर्फ 16 दिन में किया। इसी महीने कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 31 जुलाई तक जो आंकड़ा करीब 17 लाख था, वो महज 28 दिन में ही दुगना होकर 34 लाख तक पहुंच गया। ऐसे ही 31 जुलाई तक देश में 36,500 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी, जो 28 अगस्त को बढ़कर 61,500 को पार कर गई। रोजाना के आंकड़े भी डराने वाले हैं। पिछले 6 दिन में 3 बार 70,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं, तो 2 दिन से रोज 75,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिन से लगातार मौत के आंकड़े रोजाना 1,000 से अधिक हो गए हैं। कई राज्यों में तो इन्फेक्शन विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। अगस्त के महीने में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना का कहर बढ़ा है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राजील में तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वहीं यूरोप के कई देश संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में तो लॉकडाउन हटाने के बाद एक बार फिर मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। फ्रांस में 5,429 नए केस, स्पेन में 3,594 नए मरीज, यूके में 1,522 नए केस मिले हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और न्यूजीलैंड में भी कमजोर होने के बाद अब कोरोना दोबारा सिर उठाने लगा है। लैटिन अमेरिकी देशों में भी मरने वालों का आंकड़ा इस महीने बढ़ा है। अब सवाल उठता है कि धीरे धीरे काबू में आता दिख रहा कोरोना अब बेतहाशा क्यों भाग रहा है? तो इसका जवाब है कि लोगों में कोरोना के प्रति डर खत्म होने लगा है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के नियमों का सही से पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ना, मास्क का इस्तेमाल न करना 3 प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा
अनलॉक के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ना और आरटी-पीसीआर टेस्ट का कम होना भी कोरोना के मामले को बढ़ा रहा है। ये सच भी है क्योंकि दुनिया भर में अनलॉक के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ी है, जिससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हुई है। हमारी आपसे अपील है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। फेस मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बार-बार अपने हाथों को धोते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से ये आंकड़े दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें होंगी इस खास चर्चा में और इसलिए आपके लिए इस शो में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर की तमाम सलाह मशवरा के बावजूद, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहला मुद्दा ये। दूसरा ये कि क्या सितंबर के महीने में भी कोरोना का हम यही रफ्तार देखेंगे? और तीसरा मुद्दा यह कि आखिर कोरोना के ये आंकड़े कब कम होने शुरू होंगे, कब हमें कोरोना से निजात मिलेगी। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे इस चर्चा के। और हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। अपने मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित हैं, कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के मेंबर हैं। और साथ ही हमारे साथ JS अरोड़ा साहब हैं, एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर राहुल पंडित आपसे होगा और आपसे पहला सवाल इसलिए क्योंकि आप महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं और अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा संक्रमण का मामला महाराष्ट्र में है, 7.5 लाख के आसपास। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? तो ऐसा था जहां साहब कि हम लोगों को थोड़े कुछ हफ्तों पहले ऐसा लग रहा था कि चीजें जो है वो कंट्रोल में आई है। जो हमारा जो मुंबई का जो ग्राफ है वो कम से कम प्लेटो हुआ है करके। पर जैसा कि आपने सही फरमाया कि पिछले कई हफ्तों से नंबर्स कुछ अलग ही दिखा रहे हैं कहानी। और हमें ऐसा लगता है कि हमको फिर से जो बोलते हैं ना हम लोग अंग्रेजी में कि गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो हमको फिर से टेस्ट करना है। हर एक टेस्ट के, पॉजिटिव टेस्ट के पीछे के हर एक कॉन्टैक्ट को जो है वो वापस ट्रेस करना है और उनको आइसोलेट करना है। तो ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहनी चाहिए, ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए कहीं भी। दूसरी चीज है कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये दोनों चीजों को जो है बहुत ही गहराई से हमको इसको यूज करना है, इसको बहुत समझना है कि यही ये 2 चीजें हैं जो कि हमारे पास वैक्सीन की तरह मौजूद है इस वक्त। और जब तक वैक्सीन नहीं आता है तो ये 2 ही चीजें हमको बचाने वाली है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जैसे कि गणेश जी की अभी गणपति चतुर्थी चल रही है, तो लोगों का जो है थोड़ा बहुत मिलना मिसलना एक ज्यादा हो गया है। दूसरी बात है कि स्मार्ट अनलॉकिंग जैसे जैसे हो रहा है तो लोग अपने अपने ऑफिस से दफ्तर जाने लग गए हैं। तो ऑब्वियसली जो रास्ते में है भीड़ ज्यादा है, लोग एक बंद जगह में भी रह रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये मेरे ख्याल से इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, पर इसको जो है हमको फिर से काबू में लाना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर बैक टू ड्राइंग बोर्ड के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा मुझे कि हम इसके ऊपर कर सकते हैं करके। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ सख्ती और बढ़ानी होगी और तभी हम इस पर काबू पा पाएंगे। ठीक है। अब JS अरोड़ा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप WHO के एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो आंकड़े आ रहे हैं 70,000 से ऊपर के आंकड़े, क्या इन आंकड़ों को डिस्काउंट किया गया था? ये माना गया था पहले कि हाँ इतने आंकड़े अगस्त के महीने में आएंगे, या आपको लगता है कि ये अनुमान से कुछ ज्यादा है? देखो मृत्युंजय जी, हम जहाँ तक मैं पर्सनली बात करूँ, हमें तो ये अंदाज़ा पहले से ही था कि ये जो है आपका अगस्त सितंबर में आंकड़े, अभी सितंबर में और आंकड़े बढ़ेंगे। इसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ, जो अनलॉक प्रक्रिया हुई है उसको लोगों ने एक ऐसा समझा है कि जैसे अब कुछ कोरोना भाग गया है और लोगों में बिल्कुल सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो गया है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मास्क या तो पहना नहीं हुआ
या मास्क ऐसे पहना है जैसे आप हेलमेट में देखते हैं, हेलमेट सिर पे रखते हैं, बांधते नहीं है, तो मास्क जो है नाक से मुंह से नीचे जा रहा है और हाँ। नोज पे तो अक्सर नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ा एक कारण ये है कि अगर इसको रोकना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मास्क, वही लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंस। तीसरा एक चीज़ और देखने में आई है कि ये जो लोग आज जो इन्फेक्टेड होते हैं वो टेस्टिंग करने से घबरा रहे हैं। हम जैसे आज अगर सिम्टम कोई हुआ, किसी को फीवर हुआ, कुछ गला ख़राब है, लूज मोशन है, कुछ भी है, तो वो ये फर्स्ट डे डॉक्टर के पास नहीं जाते, 3-4-5 दिन बाद जाते हैं। उस दौरान में 4-5, एक तो पहली बात ये है कि इन्फेक्शन के डे 1 से भी 48 आवर्स पहले से आप इन्फेक्शन दूसरे को दे सकते हैं। और यहाँ तो इन्फेक्शन होने के, सिम्टम होने के आप 3-4-5 दिन तक तो वो लोग टेस्ट कराते नहीं हैं। अगर कहा भी जाए टेस्ट कराने के लिए, नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा बुखार है, मेरा ठंडा पानी पिया इसलिए गला खराब हो गया, बरसात में भीग लिया इसलिए बुखार हो गया, तो लोग हर सिम्टम को लाइटली ले रहे हैं। और जैसे लूज मोशन तो एक ऐसा सिम्टम है जो कि सुपर स्प्रेडिंग है। अगर किसी में घर में एक को लूज मोशन होता है और फीवर है तो उसको अगर कोरोना है, जो कि होने का बहुत ज़्यादा चांस है, उससे तो पूरी फैमिली को होना ही होना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर घर में एक को होता है, आप टेस्टिंग नहीं कराते, और टेस्टिंग कराते हैं तो 4-5 दिन बाद कराते हैं, तो तब तक आप सबको दे चुके होते हैं। तीसरी चीज़ मैं ये एक और कहना चाहूँगा, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो आजकल ज़्यादा हो रहा है और RT-PCR कम हो रहा है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें जो पॉजिटिव है वो तो 100% है, जो नेगेटिव आता है उसके 50% चांस है कि वो हो सकता है पॉजिटिव होगा, वो फॉल्स जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी एक कारण है, किसी का रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो जाए तो उसको अगर कहा जाए तुम RT-PCR कराओ तो वो नहीं कराते हैं, और वो भी एक सोर्स बन जाता है आगे से इन्फेक्शन दूसरों को देने का। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमें लगता नहीं कि ये कुछ सुधरने वाला है। हाँ ठीक है, ये आपने जांच को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और खास करके सावधानी लोगों को क्या बरतनी चाहिए, लापरवाही। ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि लोग शुरुआत में जितने अलर्ट थे, जितने सावधान थे, जितने इसको लेकर के सतर्क थे, वो सतर्कता अब कम हो गई है, लोगों में लापरवाही बढ़ी है, और उसका नतीजा है कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब मैं रवि गोडसे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि भारत का ही मामला नहीं है, ये ग्लोबली ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप सबसे बड़ी वजह इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे क्या देख रहे हैं? क्या टेस्टिंग बढ़ रही है, या दूसरी बात ये कि लापरवाही बढ़ गई है, या तीसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी अरोड़ा जी ने कही कि जांच का तरीका गलत है और लोग लापरवाह हो गए हैं? आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश में बोलना चाहिए कि अगर आपको ज्यादा पेशेंट लग रहे हैं इसलिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और पेशेंट बढ़ रहा है तो व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, एंड इफ पेशेंट नहीं बढ़ रहा है तो व्हाई आर यू टेस्टिंग। मींस इट्स सो वेरी सिंपल, टेस्टिंग के वजह से केसेस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि टेस्टिंग कर रहे हैं, केसेस वैसे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपने, और थोड़ी हंसी मजाक से बात करूंगा, दो मामला सीरियस है। अगर आपने मुगले आजम देखा होगा तो जब अनारकली को कांटे मिलते हैं वो कहती है रहे नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। हाँ, तो हम लोग इतना पीट पीट के कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी दो अच्छी बात है। पहली बात यह है कि 3 तरह के नंबर है ना, आंकड़े हैं कि किन लोग कोरोना से मर चुके हैं, कितने लोग अस्पताल में हैं, और कितने लोग को कोरोना हुआ है। ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मोर्टेलिटी रेट अभी 1.82 है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो अभी देखो इतने लोग कोरोना से मर चुके हैं डिवाइडेड बाय कितने लोगों को कोरोना हुआ है। तो जैसे कोरोना के केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, 77,266 आ जाए, तो उसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, तो मोर्टेलिटी रेट और कम हो गया। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कह रहे कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ओके, 73% पहले कह रहे थे, अभी 50%। स्वीडन में कोई कह रहा था कि 43%। तो अगर 77,000 आज नए केसेस आए तो हर्ड इम्यूनिटी के तरफ हमने 77,000 नए कदम आज उठाए हैं। अभी सिर्फ ये अच्छी बात है। तो अब हमको ये करना है कि ये जो लोग कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं, ये देखे कि वो अस्पताल न जाए या मरे नहीं। तो टेस्टिंग तो बढ़ने वाला था,
और ये बंद करना चाहिए कि गवर्नमेंट जनता को दोष देना बंद करे और जनता गवर्नमेंट को दोष देना बंद करे। ये नोवेल पेंडेमिक था, किसी को कुछ पता नहीं है, जरा एक दूसरे के साथ आराम से रहे। मतलब अभी क्या सोशल ठीक है, डिस्टेंसिंग ठीक करेंगे? है। मैं बम्बई में था, काम चलिए पे ये जाना, क्या ऐसा करेंगे? ये मुश्किल काम थोड़ा है, ये बात ठीक है। जब आप ओपन अप की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें मेंटेन रखना थोड़ा टफ तो होता है। लेकिन आपने एक अच्छी बात ये कही कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हमारी टेस्टिंग भी बढ़ रही है और मोर्टालिटी रेट, जो मृत्यु दर की बात आपने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे कम है 1.82% और जो ग्लोबल रेट है इसका वो करीब करीब 3.4% है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ग्लोबल आंकड़ों के मुकाबले जो भारत के आंकड़े हैं, मृत्यु दर के आंकड़े हैं, वो बहुत कम है। ये राहत की बात है। ये पहले राउंड की चर्चा हो गई। दूसरे राउंड में हम बात करेंगे कि क्या सितंबर के महीने में भी कोरोना के आंकड़ों की यही रफ्तार रहेगी या ये रफ्तार अगले महीने कम हो जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अगले राउंड में हमारा ये होगा कि फाइनली ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के आंकड़े इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और ये कब तक काबू में आ सकते हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा पहला सवाल सेकेंड राउंड में राहुल पंडित जी आपसे होगा कि अगस्त के महीने में तो रिकॉर्ड बन रहा है और अगस्त के महीने में जितने मामले कोरोना के आए हैं वो पूरे अब तक के जो मामले हैं उसमें करीब करीब 50% हिस्सेदारी सिर्फ अगस्त महीने की है। यानी 50% मामले सिर्फ अगस्त के महीने में आए हैं 34 लाख में से। तो सितंबर महीने को क्योंकि आप कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, क्या अनुमान है सितंबर के महीने को लेकर के? क्या सितंबर के महीने में कुछ आंकड़ों की रफ्तार थमेगी या अभी इसकी उम्मीद ना की जाए? मुझे लगता है कि सितंबर के महीनों में भी आंकड़े जो है वो बढ़ते रहेंगे या इतने ही जितने हैं उतने तो कम से कम रहेंगे। और इसमें ये एक एपिडेमियोलॉजिकल जो बात बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट कि क्लोज द टैप। तो जब तक हम लोग केसेस बढ़ने का जो स्वरूप है वो बंद नहीं कर पाएंगे, और मैं वापस उसी पहले सवाल पे जा रहा हूँ, जब तक हम लोग जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो हमारी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया करके आइसोलेट करना है, कॉन्टैक्ट को नहीं करेंगे, तब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हम चाहे कितना भी डॉक्टर लोग प्रयत्न कर ले, अगर वो केसेस बढ़ ही रहे हैं तो हम कितनों को ट्रीट करेंगे? ट्रीट होके अच्छे जाएंगे, अच्छे होके कुछ लोग नहीं अच्छे हो पाएंगे। बहुत दुर्भाग्यशाली होता है कि कोई जो है कोरोना से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पर हमारी जो आकांक्षा है, एम्बिशन है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। अगर वो आकांक्षा रख के, वो एम्बिशन रख के हम लोग रहेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम 43% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को पकड़े तो हम लोग 40 करोड़ केसेस की बात कर रहे हैं। जो कम से कम 100 करोड़ की ज्यादा आबादी है हमारी, 40-45 करोड़ की हमारी केसेस की बात हो रही है। और उतना हम भारत नहीं सहन कर पाएंगे। हमको जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेच नहीं करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल की नहीं बात कर रहा हूँ, पर इकोनॉमी है, सब कुछ चीजें जो है, तो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि हमको जो है इसको प्रिवेंशन में ही रख सके और जितना कम से कम इसका फैलाव कर सके, उसी में हमारी जो है जीत है। और मैं ये समझता हूँ जब तक हम लोग ऊपर से टैप बंद नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके जी, हाँ ठीक। आप कह रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि सितंबर के महीने में भी आंकड़े कम नहीं होने वाले हैं। अब अरोड़ा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सितंबर के महीने में आंकड़े कम नहीं होने वाले हैं तो WHO ने कुछ तो फिगर अपने माइंड में रखा होगा कि कब पीक माना जाएगा कोरोना का, और पीक आने में कितना वक्त लगेगा। अभी इसको लेकर कुछ अनुमान, कुछ राय सर आपकी? देखो ऐसा है कि जब तक लोग, WHO ने तो बार बार एक ही बात बोली है कि आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस रखना है, हैंड हाइजीन है।
जब तक लोगों को ये कल्चर जो है अपने अंदर एक हैबिट नहीं बनाएंगे तो इसको रोक नहीं सकते। और जैसे मैंने पहले बता रहा था, बीच में फ़ोन कट गया था, कि ये जो लोगों ने बिल्कुल ऐसे सोच लिया है कि अब हमें बिल्कुल कोरोना का कोई डर नहीं है और हम हमें कोरोना नहीं होगा, तो इसके लिए सब आप ये समझ लीजिए कि ये कोरोना तभी होता है जब तक आप अपने मुंह में कोरोना का वायरस नहीं डालते, चाहे वो ड्रॉपलेट के थ्रू, हवा के थ्रू डालें, नोज से, मुंह से, या जो है फोमाइट से हाथ लगा के। इसलिए एक तो पहली चीज़ तो है मास्क मास्क मास्क, दैट इज़ द नंबर 1 थिंग। और दूसरा हैंड हाइजीन। और सोशल डिस्टेंस के लिए तो अब मुश्किल है, क्योंकि अब वो दोबारा लॉक का कोई चांस नहीं लग रहा, तो वो तो अनलॉक तो होगा। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि इसको रोका जाए। अभी आप कह रहे थे कि 50% केस हाईएस्ट इस आए हैं, जो कल की फिगर है 77,000, वो तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा केस जो है अगर किसी आए तो भारत के आए हैं। और जो 77,000 फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सितंबर में अभी और बढ़ेगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन का उसका सक्सेसफुल ट्रायल नहीं हो जाता, हाँ। तब तक जो ये केस बढ़ने हैं। और अभी हमें पीक की जल्दी उम्मीद नहीं है। अक्टूबर तक तो आप भूल जाइए कि पीक आएगी। ये आपकी आखिरी लाइन जो है ये खबर है सर, जो आपने बताया कि अक्टूबर तक अभी पीक नहीं बनने वाला है। आप कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये आंकड़े कम नहीं होने वाले हैं। ये हमारे दर्शक बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें। अगर आप इस जल्दबाजी में हैं कि वैक्सीन आ जाएगी और आप लापरवाह हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर रवि गोडसे, अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, और हमने कोरोना के ऊपर इतने सारे शो किए हैं कि जो जी बिजनेस के दर्शक हैं वो खुद ही मतलब अपने आप में इतनी जानकारी तो उनको हो गई है कि कोरोना से कैसे बचना है, क्या सावधानी बरतनी है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क की बात करते हैं, जो हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, ये सारी बातें बता दी गई हैं। बहुत हद तक फॉलो हुआ भी है और बहुत हद तक नहीं भी हो रहा है। उसी का नतीजा है कि आंकड़े भी बढ़ ही रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ और नया आप बताना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों को इस वक्त, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक, और क्या करना है, क्या नहीं करना है? कोई नई जानकारी सर मेडिकल साइंस के लिहाज से आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? सबसे पहले चीज तो मैं कहूंगा कि ये नोवेल वायरस है ना, तो उसके जूझने के पैंतरे भी नोवेल होने चाहिए। अभी हम लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, वो मार्च में कर रहे थे ना। पीक अक्टूबर में आ रहा है, तो 6 महीना क्यों घर पे बैठे हैं? 5-6 महीने। अमित शाह को कैसे हो गया, अमिताभ बच्चन को कैसे हो गया? वो तो क्या, वो प्रिकॉशन। मेरे ख्याल से अभी जिनको होना है। हम लोग नंबर लेके बैठे हैं, तो नंबर अगर 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है, इंडिया के जो हॉस्पिटलाइजेशन है कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग डरते हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कोरोना पॉजिटिव हो गया तो अस्पताल में खुद को भर्ती करवा लेते हैं और ऐसे अस्पताल के बेड बढ़ रहे हैं। वो जो कह रहे थे कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन से माना 135 करोड़ है, 50% हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन होना चाहिए। अगर मॉर्टेलिटी रेट 1% भी है, उसका मतलब 60 लाख लोग मरेंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन से अभी क्या हुआ है, हम वैक्सीन के नजदीक आए हैं। और मैं जो कह रहा हूँ अभी नई बात में लोगों को 2 चीज कहूंगा। पहले क्या होता है ना, अब जो शोले का डायलॉग है, डर गया सो मर गया। अभी आप डर गए तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे। तो ज्यादा डरो नहीं यार, केसेस बढ़ रहे, ठीक है, टेस्टिंग कर रहे, इससे बढ़ रहे, ज्यादा बहुत अभी डर का माहौल ना फैलाए। एक बात है। दूसरी बात है कि जो नोवेल टेक्निक है, वो कहते हैं फेज 3 ट्रायल चालू है ना, 27 जुलाई से फेज 3 ट्रायल इज गोइंग ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स। मॉडर्ना का भी चालू है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी चालू है। इंडिया कह रहा है कि हम लोग इंडिया में टेस्ट करना चाहिए। इसको क्यों करना चाहिए? फेज 3 है ना वैक्सीन का, इसका मतलब सेफ ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये के पुराने ब्यूरोक्रेटिक के बैठ गए, ये रेस ट्रू कॉपी सर्टिफाइड आधार कार्ड को कनेक्ट करो, वो छोड़ दो सब। अभी फेज 3 में क्या कर सकते हैं, फेज 3 छोड़ ही दो वैक्सीन की। 2 लाख डॉक्टर को वैक्सीन दे दो एज अ पार्ट ऑफ फेज 3 रोल आउट। जब फेज 3 कर रहे हैं तभी डॉक्टर्स को दे दो। इंडिया में 2 लाख से डॉक्टर ज्यादा है। मैं जब व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ता हूँ, मुझको लगता है इंडिया में 135 करोड़ डॉक्टर है क्या। तो नए कुछ करो। मेरा कहना है कि ये आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि क्या अभी करना है, और आपको डरना तो नहीं है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है, इसको लेकर कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल डॉक्टर राहुल पंडित आपसे मेरा होगा कि जो सिम्टम आप लोगों ने शुरुआत से बताए हैं, और सबको मालूम है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं कोरोना के, बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द,
और तमाम तरह के सिम्टम। इस सब के अलावा जो कि आप कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं तो आपके पास नया अपडेट भी आता होगा, क्या कुछ नए सिम्टम भी अभी उभर कर आए हैं क्या, जो लोगों को नहीं पता है और जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, और वो भी एक वजह हो सकती है आंकड़े बढ़ने के पीछे? तो कुछ नए सिम्टम भी सामने आए हैं या वही पुराने वाले सिम्टम हैं और उसी पर गौर फरमाना है? नहीं, वही सिम्टम है। ज्यादातर जो सिम्टम है अभी ऐड हो चुके हैं। अभी करीब करीब दुनिया में 7-8 महीनों से हम कोविड की केसेस देखते आ रहे हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, स्मेल की और टेस्ट की भावना चली जाना, ये सब चीजें हैं जो कि हमको देखना है। लूज मोशंस होना या किसी को डायरिया होना, तो अलग कोई सिम्टम नहीं है। पर जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा साहब ने कहा कि अगर आपको सिम्टम है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जांच कराएं और डॉक्टर के पास जाए, ना कि घर पे बैठे रहें। अगर वो भी कर ले लोग तो हम ठीक रहेंगे। हाँ, ठीक बात है। मतलब आप इग्नोर ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कुल मिलाकर अब हम शो की समाप्ति कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ तौर पर आप सुन लें, समझ लें, जो शो का निचोड़ निकला है कार्यक्रम का, वो ये कि आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि अभी कोरोना के नंबर कम नहीं होने वाले हैं। सितंबर के महीने में भी नंबर यही रह सकते हैं जो अभी आप देख रहे हैं, अक्टूबर के महीने में भी यही रह सकते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आपको कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप बहुत लापरवाह ना हो जाएं। ओपन अप चीजें हो रही हैं, ठीक है, इकोनॉमी चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि अनलॉक की प्रक्रिया को और बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी है और अपने ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको अपने अंदर कोई ऐसा सिम्टम दिखे तो आपको इग्नोर नहीं करना है, टेस्टिंग करानी है, जांच करानी है, अपना ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।